हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। बस एक माफी चाहूंगा क्योंकि लास्ट 7-8 दिन में हम एक भी लेक्चर नहीं दे पाए आपको, क्योंकि कुछ ऐसा इश्यू हो गया था जिस वजह से लेक्चर्स आपके नहीं आ पाए। ठीक है, दिवाली आपने अच्छे से मना ही ली है, तो अब हम वापस से अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार आज हम देखेंगे, मौलिक अधिकार पार्ट 1। मौलिक अधिकार को हम 3 से 4 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार इतने छोटे से में नहीं हो पाएगा कि हम एक ही वीडियो में आपके मौलिक अधिकार कवर कर दें। ठीक है, और मौलिक अधिकार का अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, 3-4 जो वीडियो आनंद सर ने दिए हैं, आनंद मिश्रा सर ने, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, एक नई चीज है कि अभी तक क्या होता था कि आप इन वीडियो के माध्यम से ही प्रश्न सॉल्व कर पाते थे। अब एक नई चीज आ गई है कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन में ये वीडियो आने से पहले प्रश्न आपके डल जाएंगे। जैसे आप टेस्ट लगाते हैं, क्विज सॉल्व करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट लगाते हैं, सेम वैसे ही आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लगा सकते हैं। उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। रोज जो प्रश्न, ना सिर्फ मेरे और भी जो फैकल्टीज है, जितने भी प्रश्न आएंगे सब आपको पहले एप्लीकेशन पे मिलेंगे, इसके बाद उनके वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। यानी कि आप पहले खुद को आंकें, खुद को देखें आप किस स्तर पर खड़े हैं। क्या आपने वो सारी चीजें पढ़ ली, या पढ़ ली आपको कॉन्फिडेंस है यार मुझसे तो सब बन जाता है, मैं ये कर लूंगा, तो एक बार देखो तो सही आपसे बनता है या नहीं। इसलिए आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। और मौलिक अधिकार पार्ट 1, मौलिक अधिकार पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में क्या अंतर है? जो मानव अधिकार है वो सार्वभौमिक है, यानी कि जन्मजात है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से ही उसको वो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि मानव अधिकार ये नहीं देखता है कि आपने हिंदुस्तान में जन्म लिया, आपने कनाडा में जन्म लिया, आपने रशिया में जन्म लिया, आपने पाकिस्तान में, वो ये नहीं देखता। जैसे ही आप जन्म लेंगे, जन्म के साथ ही जो हमें अधिकार प्राप्त होते हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। ये एक सार्वभौमिक अधिकार है। जबकि अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार संकीर्ण अवधारणा है, या बोल सकते हैं संकुचित अवधारणा है। ये एक देश के संविधान से बंधे हुए हैं, इनकी मौलिक अधिकारों की कोई सीमा है। जैसे ही मौलिक अधिकार या अधिकार नाम की चीज हमारे दिमाग में आती है तो यही आता है कि पापा से पैसे मांगने का अधिकार, बहन से लड़ने का अधिकार, इसको गाली देने का अधिकार, उससे झगड़ा करने का अधिकार। ये सारे मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक संविधान में वर्णित है। आप पहले जाने कि मौलिक अधिकार है क्या। अधिकारों का जितनी भी बार अधिकारों की बात आती है, कोई भी बात आती है, इंसान कहता है ये तो हमारा मौलिक अधिकार। पहले जानो तो मौलिक अधिकार किस हद तक है। मौलिक अधिकार संकुचित अवधारणा है, संकीर्ण है। ठीक है, कैसी है? संकुचित या संकीर्ण। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो निषेधात्मक है। निषेधात्मक हम बता सकते हैं कैसे, कि जब भी आप मौलिक अधिकार पढ़ते हैं हर जगह ये लिखा हुआ है कि राज्य व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करेगा, राज्य व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं करेगा, राज्य व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं। हर जगह नकारात्मक ना लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ना। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, राज्य के विरुद्ध में प्राप्त होते हैं मौलिक अधिकार एक व्यक्ति को। तो ये चीज हमने समझी। अब हम देखते हैं प्रश्न आज के। ठीक है, और इससे भी और पीछे का जो रिवीजन हो पाएगा वो हम रिवीजन भी करेंगे। एक सेकंड, अब चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों का वर्णन करता है? संविधान का वो कौन सा भाग है जो मूल अधिकारों का वर्णन करता है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4? संविधान का वो कौन सा भाग है जो मूल अधिकारों का वर्णन करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भाग 3। भाग 1 में क्या दिया हुआ है? संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या दिया हुआ है? जल्दी से बताइए, भाग 2 में क्या दिया हुआ है? भाग 2 में दिया हुआ है नागरिकता। क्या दी हुई है? नागरिकता। भाग 2 में क्या दी हुई है? नागरिकता। और भाग 3 में क्या दिए हुए है? मूल अधिकार, या इन्हीं को हम बोल सकते हैं मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। और भाग 4 में आपको कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। भाग 4 में क्या दिया हुआ है ये आपको बताना है कमेंट करके। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा भाग 3, यानी कि भाग 3 में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वर्णित हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 3 अनुच्छेद डॉट डॉट से डॉट डॉट तक उल्लेखित है। यानी कि कहां से कहां तक उल्लेखित है? संविधान का जो भाग 3 है वो कहां से कहां तक उल्लेखित है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। 5 से 11 तक, 12 से 35 तक, 36 से 51 तक, या 51 का? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर होना चाहिए 12 से
35 तक, यानी कि संविधान का जो भाग 3 है वो 12 से 35 तक उल्लेखित है, या हम बोल सकते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। अब बात करें 5 से 11 तक, तो 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता है। यहां हम मूल अधिकार लिख ही लेते हैं। यहां 36 से 51 तक क्या है? 36 से 51 तक क्या है, जल्दी बताएं। 36 से 51 तक है डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, और 51 का में जो अलग से जोड़ा गया था वो क्या थे? मूल कर्तव्य। क्या जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य। यानी कि हमने एक ऑप्शन देखा, उसके साथ साथ कितने ऑब्जेक्टिव कवर किए, और ये बिल्कुल आप लिख लेना अभी, ये अंतिम सत्य है। यानी कि प्रीलिम्स का जो अंतिम सत्य है वो ऑब्जेक्टिव है। आप इसको मजाक में ले लो या कैसे भी ले लो, आप अगर प्रीलिम्स देना चाहते हैं आपको ऑब्जेक्टिव बराबर सॉल्व करने पड़ेंगे। हमारी टीम, आनंद मिश्रा सर लगातार बता रहे हैं, आनंद मिश्रा सर हर एक वीडियो में बोलते हैं कि आप घटना चक्र सॉल्व करो, हर एक वीडियो में बोलते हैं आप लूसेंट सॉल्व करो, क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपके सामने उत्तर रहते हैं, लेकिन आप उनको तभी सही उत्तर पर जा पाओगे जब आप ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव को 4 से 5 बार एक टॉपिक को सॉल्व कर चुके होगे। पढ़ने बस से कुछ नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। सिर्फ पढ़ लीजिएगा, भूल जाएंगे, कोई सारगर्भित नहीं होने वाला है वो पढ़ाई आपकी। तो 5 से 11 तक नागरिकता, 12 से 35 तक मूल अधिकार, 36 से 51 तक डीपीएसपी और 51 का में मूल कर्तव्य दिए हुए हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की शक्ति कहां दी गई है? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इस प्रश्न का उत्तर पता चल जाएगा। राष्ट्रपति को, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को, प्रशासनिक अधिकारियों को या फिर संसद को, किसके पास है मूल अधिकार को लागू करने की शक्ति? मूल अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? इसका जो सही उत्तर होगा वो संसद होगा, यानी कि संसद के पास ये अधिकार है कि संसद मूल अधिकारों को लागू कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार कैसे हैं? लचीले हैं, कठोर हैं, वाद योग्य हैं, या फिर कठोर हैं या फिर अवाद योग्य हैं। कैसे हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार? कैसे हैं? लचीले हैं, वाद योग्य हैं, कठोर हैं या फिर अवाद योग्य हैं। मैंने पहले ही बताया था ये क्या है? संकुचित, संकीर्ण अवधारणाएं। कैसी है? संकुचित या संकीर्ण अवधारणा है, यानी कि ये विस्तृत नहीं है, एक देश के संविधान की सीमाओं में ही रहेंगे। ये वाद योग्य हैं। ये कैसे हैं? वाद योग्य हैं। मूल अधिकार हैं हमारे वाद योग्य, ना तो लचीले हैं, ना कठोर हैं और ना ही अवाद योग्य हैं। कैसे हैं? वाद योग्य हैं। अब चलो अगले प्रश्न में, मूल मौलिक अधिकार लिख दिया आपके पास मौलिक अधिकार। अब आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव, कभी निलंबित नहीं किए जा सकते, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबन किया जा सकता है, या राष्ट्रपति के निर्देशों से निलंबन किया जा सकता है। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? कभी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री से निलंबन किया जा सकता है, प्रधानमंत्री के निर्देशों से यानी कि, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा निलंबन किया जा सकता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उत्तर बी। बी इसका होगा, यानी कि आपातकालीन स्थिति में आपके मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। हमारे देश में आपातकाल कितने बार लगाया गया है ये आपको कमेंट करके बताना है। आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे देश में आपातकाल कितने बार लगाया गया है। अब चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, समता का अधिकार वर्णित है। समता बोलो, समानता बोलो, दोनों बराबर है। समता या समानता का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 12 से 13 तक, अनुच्छेद 14 से 16 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 15 से 19 तक। कहां से कहां तक वर्णित हैं? कहां से कहां तक समानता का अधिकार हमारा वर्णित है? जो इसका सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए 14 से 18 तक। अब 14 से 18 तक अगर आ जाए तो कितने मौलिक अधिकार हैं? आपको तुरंत बोल देना है 14 4 18। फिर गिनती करोगे घर पे आके, आप वहां तो 4 टिक करके आ जाओगे। जब घर पे गिनती करोगे 14 15 16 17 18,
ये तो 5 हुए, फिर आपका उत्तर हो गया गलत। इसलिए ऐसे इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं करना, उंगलियों पे गिन के देख लेना है, थोड़ी ना ज्यादा है कि ज्यादा टाइम लगेगा। तो 14 4 18 नहीं करना है, इसमें 5 मौलिक अधिकार वर्णित हैं। ठीक है, 14 से 18 तक समानता का अधिकार वर्णित है। फिर आगे का आगे देखेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अगर मैं पूछ लेता विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता, ये सबको पता होता, लेकिन मैंने यहां पूछा विधियों का समान संरक्षण या फिर कानून का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 13 कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है पहले तो आप ये बताओ। और अनुच्छेद, मैं अगर ये पूछूं भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, उसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। नहीं बताना तो मैं थोड़ी देर में बता भी दूंगा। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है 14, विधियों का समान संरक्षण। यानी कि अनुच्छेद 14 में, अगर हम अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसको हम 2 भागों में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, और हम दूसरे भाग में पढ़ते हैं इसको विधियों का समान संरक्षण। क्या पढ़ते हैं? विधियों का समान संरक्षण। अब आप ये बताओ, इधर लिखा है विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून की नजरों में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विकलांग है और एक व्यक्ति जो उसके बगल में खड़ा है वो बिल्कुल सही खड़ा हुआ है, इसके दोनों पैर बराबर काम कर रहे हैं, दोनों को दौड़ाया जाएगा, एक मैराथन रेस चल रही है, तो यार वो तो बहुत तेज दौड़ जाएगा क्योंकि उसके दोनों पैर ठीक है, लेकिन जो विकलांग है वो तो नहीं दौड़ पाएगा ना। तो ये तो भेदभाव हो गया। तो इसीलिए विधियों का समान संरक्षण यानी कि ऐसे वर्गों के साथ इनको आरक्षण दे सकती है, इनके लिए एक विशेष कानून बना सकती है, चीजें कर सकती है। तो अनुच्छेद 14 में 2 चीजें लिखी हुई हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। क्या क्या लिखा हुआ है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आप हमारा टेलीग्राम चैनल @रक्षा एकेडमी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जितनी भी अपडेट मिलेगी सब आपको वहां मिलेगी, चाहे वो एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो यूट्यूब से रिलेटेड हो, चाहे वो फेसबुक से रिलेटेड हो, सारी चीजें। आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर आप सिर्फ ज्वाइन बस कर लेते हैं, आपके पास इतना कंटेंट पहुंचेगा, आप खुद परेशान हो जाएंगे। यार प्रीलिम्स में इतना पढ़ना पड़ता है, इतनी चीजें होती हैं। क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद हमें कुछ नई चीजें लॉन्च भी करने वाले हैं, उसकी जानकारी आनंद सर आपको लाइव आकर देंगे, शायद 20 तारीख की शाम को, बोल सकते हैं हम ऐसा, है ना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी समानता मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? अभी हमने क्या देखा था? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में मैंने कितनी प्रकार की समानताएं बताई थी, याद कैसे कराया था वो आपको देखना पड़ेगा, आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं ऑब्जेक्टिव जो लिखे हुए, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, कानून के समक्ष समानता या फिर अवसर की समानता। अगर आपने मौलिक अधिकार पढ़े होंगे, उनमें समानताएं पढ़ी होंगी, क्षमता पढ़ी होगी, तो आपको पता चल गया होगा इनमें से कौन सी समानता नहीं लिखी हुई है। उसका सही उत्तर होगा वो होगा आर्थिक समानता। आर्थिक समानता कहीं भी मौलिक अधिकारों में वर्णित नहीं है। सामाजिक समानता, कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता, ये सभी चीजें लिखी हुई हैं। अब आप कमेंट करके ये बताना कि अनुच्छेद 16 में क्या लिखा हुआ है। समता के अधिकार हैं, उसमें अनुच्छेद 16 में क्या लिखा हुआ है। अब अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 21। 8 प्रश्न में ऑलरेडी बता चुका हूं। 9वां प्रश्न अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? और इसके पहले मैंने एक प्रश्न पूछा था अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है और भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 की।
अनुच्छेद 13 अगर कहें तो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या कुछ भी चीज होती है तो उसमें क्या न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जो कि हमने यूएसए से लिया हुआ है, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। अनुच्छेद 13 वाली बात मैंने बता दी है, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अस्पृश्यता का सपना, अस्पृश्यता से निपटना, बाबा अंबेडकर का सपना, ऐसा कुछ नारा था पहले। और अगर इसमें ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 और 24, इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा अस्पृश्यता का उन्मूलन? अस्पृश्यता का उन्मूलन ये है अनुच्छेद 17, ठीक है। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में क्या लिखा हुआ है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का जो अंत है वो लिखा हुआ है अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 17 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत। तो आज के हमारे 10 प्रश्न थे, ठीक है। और इसके पहले मैंने आपको एक नई चीज बताई कि एप्लीकेशन पे एक नई चीज आने वाली है कि आप जो यहाँ वीडियो में प्रश्न देख रहे हैं, अगर आप उनको सॉल्व करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो आप पहले एप्लीकेशन पे वो प्रश्न सॉल्व करें, आप देखें आप किस हद तक सॉल्व कर पा रहे हैं, आपका स्तर क्या है। इसके बाद फिर ये वीडियो आएगी, तो एक तरह से आप डिस्क्रिप्शन वीडियो मान लीजिएगा उस टेस्ट का। तो धन्यवाद।